गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एपेक्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इन जो कि इनविजिबल है, इनटेंजिबल है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, जिसको हम ना कि देख सकते हैं ना कि छू सकते हैं। बस ये लॉ के थ्रू ही रन करता है जो कंपनी है। क्योंकि कंपनी जो है लॉ के जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, उसको क्या था, उसको जब इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। उसको हम जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते थे हमारे मन के, उसको भी सिंगल ओनर होता था। तो वो जब चाहे तब नहीं। कंपनी क्या है? कंपनी एक बहुत वाइड टर्म है। अभी कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट चल रहा है अभी 2013। पहले क्या था? 1956। उसको रिप्लेस करके अब कौन सा एक्ट ला दिया गया? 2013। ठीक है। जैसे अभी पार्टनरशिप एक्ट कैसे है? पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वैसे ही कंपनीज एक्ट है 2013। ठीक है। अब हम कुछ इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या कौन कौन से हो सकते हैं? इसके क्या होती है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी की क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की एक पहचान होती है। जैसे मान लो कि मैं राम हूँ, तो राम पहले एक नॉर्मल पर्सन है, स्टूडेंट है। मान लो थोड़े दिन के बाद में सीए बन जाता है, तो सीए बन जाता है तो उसकी एक पहचान हो गई कि वो सीए है, या सीएस बन जाता है। तो वैसे ही कंपनी की भी एक पहचान होती है, कंपनी का अपना खुद का नाम होता है। तो कंपनी के एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एक अलग पहचान है कंपनी की। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, ना कि ये नेचुरल पर्सन है। कंपनी को हम नेचुरल पर्सन नहीं बोल सकते, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन। कंपनी को हम ऐसे ही फॉर्म नहीं कर सकते। कंपनी में बहुत बड़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमें बहुत बड़ा प्रोसेस के थ्रू हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी ये कंपनी कंपनी में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बहुत सारी प्रोसेस को हमें फॉलो करता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, हम कैसे भी कभी भी हम बिजनेस को रन कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते नहीं। कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे आप एक कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्योंकि जैसे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कंपनी में कोई रिटायर हो गया, या किसी की डेथ हो गई, या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी जैसे थी वैसे ही चले, क्योंकि ये लॉ के द्वारा। तो इस कंपनी को ये वाइंड अप भी लॉ के द्वारा ही होगी, लॉ के प्रोसेस के थ्रू ही वाइंड अप हो सकती है। ऐसे कंपनी को आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जैसे कि बहुत बड़ा लॉस हो गया कंपनी को, तो क्या होगी? कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, वो फॉर्म जो है बंद हो जाएगा। जो बिजनेस स्टार्ट करा वो बंद हो सकता है। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? दो पार्टनर थे, उसमें एक की डेथ हो गई, तो क्या हुआ? पार्टनरशिप बंद हो सकता है। नहीं, कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती है जब तक पूरी गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा जाए, तब तक कंपनी स्टार्टिंग में भी लॉज के थ्रू ही होता है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो। ठीक है। कॉमन सील। कंपनी का क्या होता है? कॉमन सील होती है अपनी, यानी एक इसका स्टाम्प होता है। कंपनी का खुद की पहचान होती है कि उसको, मतलब कि उसका लोगो आपने देखा होगा कि मान लो कि रिलायंस है, रिलायंस का एक अपना लोगो होगा अपने, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। वो खुद का कंपनी की पहचान होती है कि वो रिलायंस की पहचान है, तो वो टाटा की पहचान है। तो इस तरह से हर एक कंपनी की अपनी अपनी पहचान होती है, कॉमन सील होती है। ट्रांसफिलिटिविटी ऑफ शेयर। कंपनी में क्या होता है? शेयर को इजीली यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हम यहाँ हैं तो कल कल आज यहाँ तो कल हम दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं शेयर को। कंपनी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी में अपना खुद का ऑनरशिप होता है, खुद के कंपनी एक खुद की, ये मतलब कि खुद का
इस ऑनरशिप होता है कंपनी के, यानी खुद की कंट्रोल खुद के अंदर होती है कंपनी के, यानी खुद कंट्रोल कंपनी करता है अपने आप को, किसी और के अंडर में नहीं है। मान लो कि ये कंपनी है तो ये पूरा प्रोसेस कंपनी खुद ही रन करेगी, कोई और नहीं कर सकता है इसको। ठीक है। कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की, जो दायित्व है तो वो लिमिटेड होता है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को आसानी होती है, इजी टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इस सब में आसानी होती है। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके कुछ मेरिट्स भी है, आइए हम डिस्कस करते हैं इस मेरिट्स को। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में क्या होता है, इजीली इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी मैंने बताया कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इस परपेचुअल एग्जिस्टेंस से क्या होगी, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कंपनी को कुछ भी हो जाए, जब तक ये लॉ के द्वारा क्रिएट हुआ है तो लॉ के द्वारा ही वाइंड अप होगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी में क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मान लो एक रिलायंस ही है, रिलायंस के अंदर बहुत सारे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, एक्सपेंशन भी अच्छा होगा, लोग ज़्यादा आना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ कंपनी की अच्छी खासी होगी। तो ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कंपनी के अंदर अच्छा होता है। इफ़िशियंट मैनेजमेंट, कंपनी में क्या होता है, इफ़िशियंट मैनेजमेंट रहता है। लार्ज अमाउंट कंपनी में, अब मान लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, उसमें क्या होता है कि हम छोटे अमाउंट में भी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सिंगल ओनर होता था। लेकिन कंपनी तो एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, यहाँ पे आपको बहुत हैवी अमाउंट, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए, तभी आप कंपनी को प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हो, वरना कंपनी में बहुत ह्यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब डिमेरिट्स ऑफ कंपनी, कुछ कुछ इसके डिमेरिट्स भी, जैसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता, अब इतना बड़ा फर्म है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें रिस्क तो हो गए, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें है कि रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा होता है कंपनी के अंदर, बहुत रिस्क बियर करना पड़ता है। मेंबर्स हो गए उसके, शेयर होल्डर्स हो गए, फिर उसके डायरेक्टर्स हो गए, यानी बहुत सारे लोग, उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं एक कंपनी के अंदर, तो इसके लिए आपने रिस्क देखो, अभी कुछ दिन पहले पेटीएम का अचानक से शेयर डाउन हो गया था, बहुत इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो एक तरह से रिस्क ही हुआ, वो पेटीएम को कितना लॉस हुआ था, पेटीएम कंपनी को तो हुआ, उसके इन्वेस्टर्स को भी बहुत लॉस हुआ शेयर्स के प्राइस गिर जाने से। तो ऐसे ही होता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, इसमें फॉर्मेशन के अंदर कम्प्लेक्सिटी बहुत है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लेंदी प्रोसेस है, कंपनी यहाँ पे ऐसे ही कोई भी फॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि आप कभी भी फॉर्म कर लो, नहीं कंपनी को आप कैसे भी फॉर्म नहीं कर सकते, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ आपको फॉलो करना होगा, तभी आप कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। लैक ऑफ सिक्रेसी, कंपनी में सिक्योरिटी कम रह पाती है, लोग बहुत सारे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, अब मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसमें सिक्रेसी रहती थी, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि एक इंसान के अंदर ही बातें रहती थी, यहाँ तो बहुत से मेंबर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, काफ़ी सारे लोग हो गए, तो इसमें कि आप सिक्रेसी नहीं रख पाते हो चीज़ों की, सीक्रेटली नहीं रख पाते, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है। अब पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप में सिक्रेसी रह जाती है, वहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, इसके अलावा कोई, दो या तीन, जितने पार्टनर्स हैं उतने ही लोगों में रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि सिक्रेसी रह पाए। ठीक है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इसका क्या होता है, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है। न्यूमेरियस रेगुलेशन, इसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करते हैं, आपके घर में देखना मम्मी पापा होंगे, कोई भी कंपनी में जॉब करता हो, उनको बहुत से रूल रेगुलेशन कंपनी के फॉलो, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा, कि आपको टाइमली जाना है, टाइमली आना है, सारे चीज़ टाइमली करना होगा। आप छुट्टी लेना है तो आपको अप्लीकेशन लेनी होगी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कंपनी के अंदर होते हैं। डिले इन डिसीजन, कंपनी में काफ़ी जगह लोग ज़्यादा हैं, बहुत से लोग हैं, तो डिसीजन भी जाहिर सी बात है डिले हो जाएगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सबसे डिस्कशन होगा, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए डिले डिसीजन लेने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है।
तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मान लो इंटरेस्ट की प्राइस बढ़ गया तो शेयर होल्डर में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, घट गया, तो इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होने, झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपनी के अंदर। टाइप्स ऑफ कंपनी, पहली होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम नॉन लिमिट, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए लेकिन लिमिट कोई भी नहीं है, जिसकी ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं उसके, कब अभी अब कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर में। दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स के जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और नेक्स्ट हम करें 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है? इसमें एक ही मेंबर हो, एक से अधिक मेंबर नहीं हो सकता है। वो क्या होता है? 1%। पहले ये कम नहीं हुआ करती थी, जब हमारा 2013 कंपनीज एक्ट आया तो इसको लाया गया, पहले ये 1% कंपनी नहीं हुआ करती। ठीक है, आज हम यहीं आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इसको। थैंक यू।